अब आए हो हमारी गिरफ्त में, वो भी अपने आप। तुम चाहे जितने भेष बदल लो पिता, लेकिन तुम हमारे जाल में फंस ही जाते हो। कितने भेष बदले तुमने? आम आदमी, कभी शेख साहब, फिर सखा वीर, और फिर भील। कभी कभी तुम्हारी जैसी पाप आत्मा हमारी धरती पर आ जाती है, तो उसे मिटाने के लिए कई अवतार लेने पड़ते हैं। शाबाश। तो तुम हमें शैतानी रूह समझते हो, है ना? वाह भाई वाह, शैतानी रूह। मगर हम तो शैतानी रूह नहीं, बज़ाते खुद शैतान है। शैतान है हम। पर अब देखो कैसे ये शैतान तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म करता है। वाह बैरम खान, वाह। प्रशंसा करनी पड़ेगी तुम्हारी थोते आत्मविश्वास। थोता इसीलिए कहा क्योंकि आज से पहले जितनी बार तुम्हारा और हमारा आमना सामना हुआ, तुमने धूल ही चाटी। याद है ना बैरम खान? लेकिन इस बार धूल चाटने की बारी तुम्हारी है। तुम्हें क्या लगता है बैरम खान, मार पाओगे तुम हमें? पहले भी कई बार प्रयास कर चुके हो, किंतु अब तक तो कुछ नहीं कर पाए, और हर बार भाग्य ने हमारा साथ दिया हो। ऐसा नहीं है बैरम खान, हर बार तुम्हारे प्रयास कम पड़ रहे हैं हमारे साथ। साहस भी थोड़ा कम ही है तुम, इसीलिए इतने बड़े योद्धा होने के उपरांत भी हम जैसे छोटे से लड़के से हार जाते हो। प्रताप! क्या हुआ? मार नहीं पा रहे हो तुम हमें? दोनों हाथ से पकड़ो उसे। अब तो समझ गए ना कि यहाँ हम में से कौन शेर है और कौन चूहा। पकड़ लो इसे। ये लट्टे और तरह तरह की वस्तुएं जमा कर द्वार से लगवा दो, ताकि ये द्वार खुलने में अवरोधक हो। शीघ्र करो। कितनी सरलता से आपने सारा दोष हम पर मढ़ दिया, क्योंकि आप अपना कटु सत्य छुपाना चाहती है ना। कैसा कटु सत्य कि आज हम इस स्थिति में आपके कारण है, आपके कारण हम संकट में हैं।
ना आप हमें उस पत्र को भिजवाने में देर करवाती और ना रणभूमि में राणा जी और राव ममरक जी मारे जाते। क्या कहा आपने? इनकी बात पर ध्यान मत दो हंसा। ये ऐसे ही तरह तरह की दुष्कल्पनाएं सोचकर सबको दुखी करती रहती है। दुष्कल्पना है? यदि हमारी बात मात्र कल्पना है तो बताइए, राणा जी और राव ममरक जी हमें बचाने के लिए क्यों नहीं आए? बार बार हम मूर्खतापूर्ण प्रयास करते जा रहे हैं। हमारी मृत्यु अवश्य है, टल सकती है पर अवश्य है जीजा। हमें तो हंसा भाई जी की चिंता हो रही है। पूछिए इनसे, राव ममरक जी अगर जीवित होते तो अपने अजन्मे बच्चे और अपने अजन्मे बच्चे की मां को बचाने नहीं आते। बस कीजिए धीरबाई जी, बस कीजिए अपना ये विश्वामन। ये विश्वामन नहीं है जीजा। हमारी इस बच्चे के बारे में सोचकर आत्मा कांप जाती है कि जन्म लेने से पहले ही ये अनाथ हो। हंसा, हंसा! सुगंध वाली रानी से मिलने के लिए सुगंध वाला राजा तैयार है। लग गया काला टीका। अब तो राव सुरतन जी सुगंध वाली रानी की नजर भी आपको नहीं लग सकती। चलिए। हुकुम, हुकुम। एक बुरा समाचार लाया हूं। आज तक आप कभी भी अच्छे समाचार लाए? बोलिए। उदय सिंह और राव ममरक तीव्रता से दुर्ग की ओर आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? उदय सिंह और राव ममरक इतनी तीव्रता से यहाँ कैसे आ सकते हैं? उनके साथ तो विशाल सेना भी होगी। साथ में सेना नहीं है, दोनों अकेले ही आ रहे हैं। फिर तो चिंतित होने की कोई बात ही नहीं है। आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, निर्भय हो जाइए, निडर हो जाइए जैसे कि हम हैं। उन दोनों को आने दीजिए। हम भीतर जाएंगे सुगंध वाली रानी से मिलाप करने के लिए, और आप क्या करेंगे ये हम कहें या आप कहें? हम कहेंगे। जैसे ही उदय सिंह और राव ममरक यहाँ पे आएंगे, आप उनकी हत्या कर देंगे। क्या कर देंगे? हत्या। वो देखिए राणा जी, सुरतन सिंह की सेना हमारे किले तक पहुंच चुकी है। तो पहले क्यों अनर्थ हो जाए, हमें वहां पहुंचाना चाहिए राजी। ये देखो, ये है प्रताप का असली चेहरा। बहुत दिनों से छिपा हुआ था ना। बाबूजीराज प्रताप, भाग जाइए यहाँ से। हाँ बाबूजीराज, अमर जिंदा मत कीजिए। हाँ कुंवर प्रताप, भाग जाइए यहाँ से। चुप रहो बिल्कुल। हाँ, अब हम तुम लोगों का लजीज शोरबा बनाएंगे, मुगलाई शोरबा, जिसकी खासियत होगी प्रताप का गोश्त और उसकी छोटी छोटी हड्डियां, जिन्हें हमारे सिपाही अपनी तलवार से काटेंगे और उस कढ़ाई में डालेंगे। अजीम खान, हुजूर, तुम अपना काम शुरू करो। चाहे जहां से शुरू करो, जहां तुम्हारा जी चाहे। चाहे पहले उंगली काटो या अंगूठा काटो, या फिर जैसा तुम्हारा दिल चाहे वैसे शुरू करो। जी हुजूर। बैरम खान,
यदि तुम्हारे सैनिक तुम्हारे आदेशों पर चलेंगे तो हमारी मृत्यु तो निश्चित है। परंतु जरा सोच कर देखो, तुम अपने सबसे बड़े शत्रु को यूं कायरता से मारने के बाद चैन से जी पाओगे? महारानी साहब वैजी दुर्ग में नहीं है और सेना ने बाहर से दुर्ग को घेर रखा है, इसीलिए वे यहाँ नहीं आ सकते। कोकोया जी, आप जाइए और सुल्तान सिंह की सूचनाएं हमें ला कर दीजिए। जी रानी साहब। इनका सचेत होना बहुत आवश्यक है सज्जा बिना। वो जल का पात्र दीजिए। दासी नहीं है हम। बेना, जीजा जैसा कह रही है वैसा कीजिए। होश में आ जाओ हंसा। तुम हमारे साथ दिमागी खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो ना? हम समझ गए तुम्हारी चाल। मगर अब हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। तुम्हारी शक्ल क्या देख रहा है बेवकूफ? हुक्म की तामीर हो। हुजूर। बैरम खान, अब क्या हुआ? यदि तुम्हें हम पर विश्वास नहीं तो स्वयं अपने सैनिकों से पूछ लो, क्या उन्हें इस बात पर गर्व होगा कि उनकी सेना का सेनापति एक बुज़दिल की भांति अपने से इतने छोटे विरोधी से भयभीत होकर इतनी दूर खड़ा है और अपने सैनिकों से, इतने सारे सैनिकों से हमें दंड दिलवा रहा है। 20-20 सैनिकों से हमें दंड दिलवाने के बाद क्या ये सारे सैनिक तुम्हारा सम्मान कर पाएंगे? पूछो, इन्हीं से पूछ लो। चुप क्यों हो बैरम खान? पूछो। अच्छा, अरे क्या हुआ? कोई हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सब सर झुकाए क्यों खड़े हो? अरे खान, तुम क्यों चुपचाप खड़े हो? अरे जवाब दो इसकी बात का, बोलो कुछ। नहीं हुजूर, वो आप ही दुनिया में सबसे ज्यादा बहादुर हैं हमारे लिए। बैरम खान, ये सभी लोग विवश हैं, इसीलिए कोई खुलकर नहीं बोल पा रहा। पर कम से कम तुम तो इतने समझदार हो कि इतनी छोटी सी बात को समझ सको। यदि तुम्हें अपने इतने सारे सैनिकों के मन में अपने लिए सम्मान बचाए रखना है तो तुम्हें इन सब के सामने हमसे लड़कर हमें पराजित करना होगा। यदि तुम में आत्मविश्वास ही नहीं और मन ही मन तुम हमसे इतने ही भयभीत हो तो फिर रहने दो। एक कायर से वीरता की क्या अपेक्षा करें? लड़के, वरगलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें लड़ने के लिए मजबूर करके तू अपनी मौत को और तकलीफ दे बना रहा है। चल आजा, आजा, आज बैरम खान तुझे बताएगा कि वो किस मिट्टी का बना है। आजा, छोड़ो से। बैरम खान, तुमसे लड़ने के पीछे हमारी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं, परंतु तुम्हारे इस अत्याचारों से जो इन लोगों के वस्त्र तार-तार हुए हैं, हम भी तुमसे लड़ते समय अवश्य ही तुम्हारे वस्त्र तार-तार करेंगे। आजा, आजा।
चेक करो। हुकुम, ऐसा ज्ञात होता है इस द्वार के पीछे कुछ लगा रखा है या कोई भारी सामान रखा है। कुमेरू जी, आपकी बातें और आपके विचारों में तटस्थता नहीं है। अभी कुछ क्षण पहले तो आप कह रहे थे कि केवल 1-2 वार में ही आप दुर्ग द्वार को तोड़ देंगे। अब कह रहे हैं कि बीच में कुछ रख दिया है, कठिनाई हो रही है। कठिनाई तो आप हमें दे रहे हैं, क्यों कष्ट दे रहे हैं हमें? शीघ्र द्वार तोड़िए। और ताकत से करो। प्रताप के जय, गौर 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 प्रताप के जय। चुप चुप प्रताप, अब अपने दोस्तों को दोज़ख भेजने का जिम्मेदार तू होगा। तू अजीम खान, डालो तीनों को कढ़ाई में। जी हुजूर। प्रताप छोड़ दे। जयवंता, क्या बात है? कुछ ठीक नहीं है ना? बताओ हमें, क्या बात है? कहीं धीरबाई जी की बात सत्य तो नहीं? हंसा, न जाने क्यों हमें किसी अनजाने भय का आभास सा हो रहा है, किंतु हमें विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है हमारे बाल गोपाल पर। वो हमारे सुहाग का ना अहित होने देंगे।
और ना हमारे पुत्र पर कोई आँच आने देंगे। इतना दृढ़ विश्वास कहाँ से आता है जयवंता तुम? यदि हमारे सुहाग या हमारे पुत्र को कुछ हो जाता तो हमारी सांसें भी नहीं चल रही होती हंसा। सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। सांसें, आपकी सांसें बचाएंगी हमें सुरतन सिंह से। चुप चुप, एकदम चुप चुप। अब हम आपसे एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। भूले नहीं है हम। याद है हमें आपकी शर्त। देखिएगा, राणा जी वापस लौट कर आए, कुशल मंगल और स्वस्थ। और हमारे इन्हीं पांव पर सर रखकर हमसे क्षमा मांगेंगी। समझिए? छोड़ दे। जीते जी तो नहीं छोड़ेंगे हम। तो मार 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 मार। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।